हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक टू अगेन लाइक palmistry.pr के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा होपफुली एंड लाइक आज फिर से हमारे साथ भाग्येश भाई आ चुके हैं। लास्ट पॉडकास्ट का रिव्यू हम उन्हीं से जानेंगे, कैसा उनका रिव्यू रहा है, कैसा उनका लाइक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उनका फर्स्ट पॉडकास्ट भी था, राइट। सो वेलकम भाग्येश भाई, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो लाइक आपका लास्ट पॉडकास्ट का लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा यहाँ पे इनवाइट किया। एंड लास्ट पॉडकास्ट का रिव्यू वाज अमेजिंग। मेरे को लगभग इंडिया के हर कोने से कॉल आया कि सर आपसे आकाशिक सीखना है। आकाशिक का इतना अच्छा मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है और थैंक यू। मैं आपको बोल रहा था कि दूसरा पॉडकास्ट बनाते, उससे पहले आपने ही मुझे इन्वाइट कर लिया कि चलो सर आ जाओ दूसरा पॉडकास्ट बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग मोडालिटीज के बारे में, हीलिंग्स के बारे में। एंड बहुत ही अच्छा रिव्यू था, बहुत ही अच्छे कमेंट्स है। आप अगर देखोगे तो लगभग मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो बढ़ गए यूट्यूब पे, और मैं और भी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे जाए और palmistry.pr को सब्सक्राइब करें। तो लाइक हमने भी वो पूरा पॉडकास्ट देखा था, एक बहुत अच्छा रिव्यू था और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था। सो लाइक पूरा जो ओवरऑल जर्नी है उसके बारे में भी हमने देखा कि आपने कहाँ से शुरू किया था, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमने आपका देखा, ठीक है, अच्छा रहा, बहुत सही था। और तो आज के पॉडकास्ट की कहानी शुरू करते हैं फिर। श्योर। यस। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि लाइक लामा फेरा हीलिंग के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, इंटरनेट पे भी मैंने पढ़ा है, इवन मेरी रील्स में भी अभी आता है लाइक। तो ये लामा फेरा हीलिंग एक्चुअली है क्या, मेरे को ये जानना था। सो धार्मिक भाई, हाँ। लामा फेरा हीलिंग जो है ना, उसका जो दूसरा नाम है वो है बुद्धिस्ट हीलिंग। वो है लॉर्ड बुद्धा की पवित्र एनर्जी से हम हीलिंग करते हैं, उसको हम लामा फेरा हीलिंग बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। बहुत साल पहले जब लॉर्ड बुद्धा इस धरती पे थे, तब है ना एक लेडी थी, एक गांव में एक लेडी थी जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब लेडी ने बहुत मॉन्क के पास गई, बहुत पंडितों के पास गई कि आप मेरे हस्बैंड को जिंदा कर दो। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर एक बार कोई जा चुका है तो उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, दैट इज द फैक्ट। Yes. तो यही बात सब उसको समझा देते, लेकिन वो लेडी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब एक बार क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो आ रहे उसके गांव में। ठीक है, तो वो लेडी लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंच गई और उसने बोला लॉर्ड बुद्धा से कि आप मेरे हस्बैंड को जिंदा कर दो। लॉर्ड बुद्धा ने उसको लगभग 2-3 घंटे आराम से समझाया कि एक बार जो मर चुका है वो जिंदा नहीं हो सकता है वापिस, लेकिन वो लेडी मान ही नहीं रही थी। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा ने उसको बोला कि मैं तेरे हस्बैंड को जिंदा कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। ठीक है, कि तू है ना एक ऐसे घर से एक कटोरी चावल लेके आ जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ऐसी शर्त है मेरी। ठीक है, ओके। तो लेडी खुश हो गई, चलो ठीक है ये मेरे हस्बैंड को जिंदा कर देंगे, और वो गई अपने गांव में। ठीक है, और उसने हर घर खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो उसको चावल नहीं मिले। एंड उसको सबक मिला कि हाँ, एक बार जो जा चुका है उसकी कभी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वो वापस लॉर्ड बुद्धा के पास गए। उसने बोला कि आप मेरे को अपना शिष्य बना लो। ठीक है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा का उस वक्त एक रूल था कि वो फीमेल को अपना डिसाइफर नहीं बनाते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। ठीक है, बाद में बनाना स्टार्ट किया, क्वीन येन बनी उनकी डिसाइफर, फर्स्ट लेडी डिसाइफर, बट तब वो नहीं बनाते थे। तो उन्होंने जो लेडी है वो अड़ गई कि अगर आपने मुझे अपना डिसाइफर नहीं बनाया, ठीक है, उनके रास्ते में लेट गई, तो आप मुझे यहीं पे मार दो। ठीक है, मैं यहीं पे सुसाइड कर लूंगी। तो लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया, लॉर्ड बुद्धा ने देखा कि ये तो अड़ गई है, तो लॉर्ड बुद्धा उसके हेड के पास गए। उसके हेड के पास जाके एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने उस लेडी के 2.5 फेरे लगाए, 2.5 2.5 फेरे। ठीक है, जैसे उसके 2.5 फेरे लगाए ना, लेडी एकदम खड़ी हो गई, उसे समाधि ले ली। अगर आपको पता हो तो समाधि इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता। तो तब से ये 2.5 फेरा लेके हीलिंग करने की टेक्निक इजाद हुई लॉर्ड बुद्धा के द्वारा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरा। और लॉर्ड बुद्धा खुद एक मॉन्क थे, लामा थे, तो इसका नाम हो गया लामा फेरा। ठीक है, अब ये तो उस वक्त की बात थी ना। इस करंट सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हीलिंग को इजाद किया है। देखिए, नाम मैं नहीं लूंगा कि इन्होंने ये हीलिंग को इजाद किया, क्योंकि नाम बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है, बहुत लोग उसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि कोई एक्स पर्सन है जिसने तिब्बत जाके अलग अलग लोगों से मिलके सिंबल्स को हासिल करके, लॉर्ड बुद्धा के पवित्र सिंबल 12 सिंबल होते लामा फेरा में, उसको हासिल करके वो हीलिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो हीलिंग इतनी पावरफुल है कि उससे आप एक ही दिन में ब्लैक मैजिक आउट कर सकते हो, एक ही सेशन में। ओके। सो लाइक ये आपने बताया कि लामा फेरा इस तरह से लाइक होता है, इसकी हिस्ट्री आपने बताई, तो इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं? हाँ। लाइक उसके, अगर लामा फेरा हीलिंग अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो लाइक उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे?
सो बेसिकली लामा फेरा हीलिंग मेनली काम आता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, ब्लैक मैजिक के लिए, ठीक है। इविल स्पिरिट, इविल आई, अगर किसी के अंदर कोई ब्लैक मैजिक है, तंत्र विद्या किया है किसी ने, ठीक है, तो लामा फेरा के सिंबल डालते ही हम उसको खींच के बाहर निकालते हैं और यूनिवर्स में बर्न कर देते हैं उस नेगेटिव एंटिटी को, ठीक है। ये नंबर 1 बेनिफिट है। नंबर 2, लोग ऐसा बोलते हैं कि वास्तु दोष की हीलिंग, वास्तु को कोई हील नहीं कर सकता, सिर्फ पूजा की जा सकती है, लेकिन वास्तु की हीलिंग एक ही मॉडलिटी ऑफर करती है जिसका नाम है लामा फेरा, ठीक है। इसके अंदर हम वास्तु पुरुष को कॉल करते हैं घर के और उससे हील कर देते हैं, जिससे कि आपका वास्तु हील होता है। फिर आपका कोई ग्रह दोष है, नाड़ी दोष है, काल सर्प दोष है, आप मांगलिक हो, आपका कोई चांडाल दोष है, तो वो सारे हील करते हैं हम। आपका करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस नहीं आ रही है, तो वो सब कुछ हम हील करते हैं। कोड कटिंग भी हम करते हैं लामा फेरा से। इट्स वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही पावरफुल होता है। लामा फेरा का एक सेशन इतना पावरफुल होता है कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी जिनकी मदर है ना, वो चल नहीं पा रही थी, अचानक उनको कोई फीवर आ गया और चलना फिरना होना बंद हो गया, ठीक है। अब वो लेडी जो फीमेल आई थी, उनकी बेटी की शादी थी और उनकी मदर चल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ करके कुछ हीलिंग कर सकते हो क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हीलिंग की गारंटी नहीं देता, एज यू नो, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं गारंटी नहीं लूंगा, आई विल ट्राई। मैंने एक सेशन किया एंड शी हैज अटेंडेड द वेडिंग, और वो खड़ी थी पूरा वेडिंग में। सो दैट इज द पावर ऑफ लामा फेरा हीलिंग। अच्छा, सो इस तरह से लाइक लामा फेरा हीलिंग आप कहीं पे भी इंडिया में बैठे हुए लोगों को लाइक पहुंचा सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग है, डिस्टेंस घर पे बैठ के आपके एनर्जी को कॉल करके पॉजिटिवली आपको हील कर सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया इसमें टोटल 12 जैसे सिंबल्स होता है, तो इन सिंबल्स का खुद का कुछ महत्व होगा यार? हाँ, देयर आर 12 सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने जब बोला है 12 सिंबल होते हैं, तो मार्केट में ऐसा थ्योरी चल रहा है कि 14 सिंबल है, 18 सिंबल है। नहीं, 12 सिंबल ही है लामा फेरा के पवित्र। अगर आपको 12 सिंबल आते हैं, आप ग्रैंड मास्टर हो लामा फेरा के। ओके ओके। अगर आपको सिर्फ 7 सिंबल आते हैं, आप डिस्टेंस हीलर हो, ठीक है। लेकिन 12 सिंबल से ज्यादा कोई सिंबल है नहीं। ये जो और सिंबल्स है वो सबने बनाए हुए खुद के, और 12 सिंबल का हर एक सिंबल का महत्व है, ठीक है। उसके अंदर आलुमा है, नियाज है। जैसे नियाज सिंबल हम यूज करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो नियाज हम यूज करते हैं वो नेगेटिविटी को ऐसे खींच के बाहर निकालने की। अच्छा, ठीक है। तो हर एक सिंबल का एक अलग महत्व है। वो सारे सिंबल मैं अपने पॉडकास्ट में नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। सो ये लामा फेरा का तो हो गया, लाइक इस तरह से लाइक हीलिंग आप ट्रांसफर करते हैं, इसके सिंबल्स का जो हो गया। तो इसी तरह से एक रेकी हीलिंग भी होती है। तो ये रेकी हीलिंग का क्या महत्व है और ये एक्चुअली है क्या, ये मैं खुद भी जानना चाहता था। सो रेकी इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनमें से लगभग मैं बोलूंगा कि 60-65% जनता को रेकी क्या होती पता होगा, क्योंकि वो बहुत ही हमारे इंडिया में मतलब बहुत ही बेसिक हीलिंग हो गई, ठीक है। रेकी में हम करते क्या है, लोग उसको बोलते हैं कि प्राणिक हीलिंग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्राणिक हीलिंग है। मैं उसको डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। व्हाट आई डू, मैं यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करता हूँ, ठीक है, और मैं एक चैनल बन जाता हूँ, और मेरे अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी पास होके किसी एक पर्सन को जाती है जिसको मैं हील कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो आई एम जस्ट अ चैनल, मेरा प्राणा नहीं जा रहा है, ओके। सो ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप हीलिंग को एक डिलीवर करते हैं। एग्जैक्टली, ओके। रेकी जो है ना, हम जब बोलते हैं कि मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, नहीं, मैं रेकी चैनल हूँ, ठीक है। मेरे थ्रू पॉजिटिव एनर्जी जाएगी किसी भी एक हीली को, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से हील करना, दैट इज रेकी। तो लाइक जैसे हम देखा कि लामा फेरा में जैसे सिंबल्स होता है, तो इसी तरह से रेकी हीलिंग में भी लाइक सिंबल्स वगैरह होता है। लाइक कुछ लोगों का मानना होता है इसमें 15 सिंबल्स है, कुछ लोग बोलते हैं इसमें 24 सिंबल है। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं सबको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि रेकी के अंदर सिर्फ 4 सिंबल है, ओके। डाइकुम्यो, होन्शा जैशो नैन, सेहेकी और चोकुरे। इसके अलावा और कोई भी सिंबल नहीं है। रेकी सिर्फ रेकी ही है। करुणा रेकी, हनुमान रेकी, ये सब जो ब्रांचेस बनाए हैं, ये लोगों ने खुद की कन्वीनियंस से बनाया है, ठीक है। और ये लोगों को मतलब है ना गुमराह कर देते। लोग ऐसा बोलते हैं करुणा रेकी वाले ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, ये मेरा दावा है कि अगर आपको रेकी के 4 सिंबल पता है ना, आप वंडरफुल हीलिंग कर सकते हो। वंडरफुल हीलिंग। करुणा रेकी आप डालो और मैं यहाँ से नॉर्मल रेकी डालूंगा सिर्फ, ठीक है, और हम रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, तो इन चारों रेकी हीलिंग के जो सिंबल्स हैं, तो इनका खुद का कोई इंपॉर्टेंस तो होगा लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से ये पावरफुल होते रहते हैं और लोगों को भी हील करते हैं, तो इसका एनर्जी भी, उसका सोर्स भी बढ़ता रहता होगा। एग्जैक्टली। तो जो ये बोल रहे हैं लोग कि ये 14 इसके सिंबल्स है या फिर 24 सिंबल्स है, 24 सिंबल है, इन लोग का लाइक खुद का इंपॉर्टेंस तो होगा कि ये लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं खुद का कि लाइक ये रेकी की हीलिंग इस तरह से आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सिंबल को एक असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि ये करियर को हील कर रहा है, ये रिलेशनशिप को हील कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कि 4 सिंबल है जिसमें से एक है चोकुर है।
चोकुरे क्या करता है कि आपके जो भी 7 चक्रा ब्लॉक है उसको ओपन करता है, कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज करता है, ठीक है। और चोकुरे जब भी किसी पे फेंका जाता है ना तो कोड कटिंग हो जाता है, नेगेटिविटी से उसका कोड कट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चैनल ओके, ओपन होता है, व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। समझ गया। तो ये हो गया चोकुरे। सेहेकी क्या करता है कि मुझे धार्मिक तक पहुंचना है तो एक ब्रिज देता है मुझे, ओके, ठीक है। और होंशा जशोदेन क्या करता है, धार्मिक को टैग करेगा, अच्छा, ठीक है। मेरे टारगेट को टैग करेगा, टैग मेरे को आपको करेगा। टैग करना है, अमेरिका बैठे हो तो होंशा जशोदेन आपको टैग करेगा, सेहेकी ब्रिज बनेगा, ठीक है। और चोकुरे आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा। और अच्छा, डाइकुम्यो जो है वो सबसे पावरफुल सिंबल है, जो नेगेटिविटी को भी रिलीज करेगा और जो मैंने इंटेंशन दिया है, मेरा जो समझ गया। इंटेंशन है कि धार्मिक के बिजनेस में अबंडेंस है, अबंडेंस उस है। इंटेंशन को 100% एक्स्ट्रा लगा के उसको एनहांस करके वो जल्दी हीलिंग कर देगा, ऑन द स्पॉट हीलिंग देगा, ऑन द ओके, स्पॉट। जिस ओके, सेकंड मैंने यहाँ से हीलिंग रिलीज की उस वक्त आपको हील मिल गई। वहाँ पे डिलीवर हो चाहे जाएगी। आप अमेरिका बैठे, मैं इंडिया बैठा हूँ, आप लाइक कोई ऑस्ट्रेलिया भी बैठे, लोकेशन कहीं हो। पे भी, कहीं पे ओके, भी है। ओके। सो दिस इज द पावर, ओनली 4 सिंबल, ठीक है। हुँ। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं सिर्फ 4 सिंबल में आपको हील कर दूंगा। समझ गया। बाकी सब रेकी जो है वो खुद ही बनाई हुई है। रेकी उसुई सिर्फ एक ही है, 4 सिंबल वाली। ओके। सो लाइक इसमें आपने बोला कि लाइक जैसे नेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पे मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आया ब्लैक मैजिक का। हाँ, तो ब्लैक मैजिक रिमूव करने की भी कोई ऐसी हीलिंग या कोई टेक्निक्स होती है? हाँ, देखो मैं आपको है ना पहले हीलिंग बताता हूँ, ब्लैक ओके, मैजिक हम कैसे रिमूव यस, करते हैं, यस। ठीक है। हाँ, देयर इज वन हीलिंग, मैंने जो ऑलरेडी बता दी, लामा फेरा हीलिंग, बुद्धिस्ट ओके। हीलिंग, जहां से ब्लैक मैजिक रिमूव होता है, हुँ, ठीक है। हुँ। रेकी से ब्लैक मैजिक हम इतनी हद तक रिमूव नहीं कर सकते। लोग क्लेम करते हैं कि रेकी से ब्लैक मैजिक रिमूव होता है। टू ऑल द रेकी प्रैक्टिशनर ये गलत धारणा है। आप अच्छा। फंस सकते हो, आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी अटैक कर देगी। इसके लिए दूसरी बेस्ट हीलिंग है ओमकारा विद लीम, जिसको हुँ। नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं होमकारा विद हालिम, हालिम। ठीक है। हाँ, मैंने महाकाली भी ये हीलिंग, सुना है। सबसे पावरफुल हीलिंग टू रिमूव ब्लैक मैजिक, ठीक है। वो भी मैं प्रैक्टिस हुँ। करता हूँ, वो सिखाता भी हूँ मैं, ठीक है। होम करा विद हालिम, ओके, महाकाली माता और बगलामुखी माता जी की हम दया से वो हीलिंग को करते हैं, ठीक है। ओके, ये सबसे 2 बेस्ट टेक्निक है जब हमें नेगेटिविटी रिमूव करनी होती है। ओके। उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट टेक्निक है वो आकाशिक हीलिंग है ब्लैक मैजिक के लिए, ठीक है। हुँ। अब मैं आपको, इफ यू वांट टू हियर, मैं थोड़ी रेमेडी बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वो ब्लैक मैजिक है तो डायरेक्टली हीलिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हुँ। आप कुछ रेमेडी करो। सबसे पहले आप एक जायफल लो, ठीक है, नटमैग जिसे हम बोलते हैं जायफल। हुँ। और आपको ये वेडनेसडे और संडे नहीं करना है, उसके अलावा कोई भी दिन आप कर सकते हो। आपको ओके, जायफल लेना है, अगर आप ओके, खुद कर रहे हो, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं अपने ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज निकालूंगा। ओके, अगर ओके। आप मेरे बिहाफ पे कर रहे हो मेरे ऊपर से, तो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे, एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज़। हाँ, और डे के टाइम पे करना है और उसको बाहर जाके जला देना है, घर के बाहर जाके, अच्छा, ठीक है। ये जायफल वाला रेमेडी करना है। सेकंड, अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लैक मैजिक है, तो 21 डेज के लिए ब्लैक कलर के कपड़े कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। फॉर 21 डेज़। 21 डेज, अच्छा, ठीक है। थर्ड, 21 डेज तक अगर फीमेल को ऐसा लगता है तो उनको बाल बांध के रखने हैं। अच्छा। तो ये ब्लैक कपड़े का जैसे आपने बोला, तो हाँ, वो एक सिग्नेचर होता है उसका कि ये इससे साबित देखो होता है कि जो ब्लैक मैजिक है या वगैरह कुछ? देखो ये जो डार्क कपड़े होते हैं ना, हाँ, ये हाँ। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। ब्लैक कपड़े जो होते हैं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन देखो, हुँ। मेरा भी फेवरेट ब्लैक है। अब अच्छा, हर किसी का फेवरेट ब्लैक हर है, किसी का ठीक फ़ेवरेट है। होता तो है। मैं ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि अगर आपको डाउट है तो 21 डेज तक उसको अवॉइड करो। अगर इंप्रूवमेंट आते हैं ना, तो आपको ब्लैक अवॉइड करना पड़ेगा। फिर हम आगे की हीलिंग आपको बताएंगे, ठीक अच्छा, है। ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक लोहे का एल्यूमिनियम का चाकू ले लो और अपने पिल्लो के नीचे रख दो। उसी ओके। पे सोना है आपको डेली, मतलब वो पिल्लो के ऊपर ही सोना है। अच्छा, एक नाइफ लेना है, उसको हाँ, पिलो के नीचे रख देना है। एल्यूमिनियम का, ठीक है। अच्छा। और आपको क्या करना है कि आपको आपका जो पानी का घड़ा होता है ना, उसके हुँ। ऊपर बजरंग बाण या हनुमान चालीसा रिपीटेटिव मोड पे 3-4 घंटे डाल दो, ठीक है, अच्छा। स्पीकर पे डाल के। हाँ, वो हाँ। चार्ज वाटर आपको डेली पीना है 21 डेज तक, ठीक है। अच्छा। ये करने से अगर आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रही है ना, दैट हुँ। मीन्स कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई है, ओके, ठीक है। समझ और ये गया। आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। दीज आर द प्रोटेक्शन टेक्निक। ये रिमूव हुँ। नहीं करेगा, रिमूव करने के लिए तो फिर हीलिंग ही करवानी हीलिंग ही पड़ेगी। करवानी पड़ेगी। सो समझ दिस इज गया। ब्लैक मैजिक। कर्मा को भी हील कर सकता है क्या? जो हमारे पास्ट लाइफ जो कर्मा होते हैं, हाँ, तो अगर उसको हमें रेकी हीलिंग से या फिर लामा-फेरा हीलिंग है या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स है, राइट? अगर उसको उसकी वजह से हील करना है, उसके थ्रू हील करना है, तो हम कर सकते हैं क्या उसको? कार्मा हील हो सकता है, ओके, कर्मा हील रेकी से नहीं हो सकता है। ओके, अगेन, मुझे पता है कि शायद इसमें कुछ और कमेंट्स भी आएँगे इस वीडियो में, लेकिन ओके, मैं सच बोल रहा हूँ, रेकी से कार्मिक हीलिंग नहीं होती है। रेकी सिर्फ़ ओके, करंट लाइफ़ के लिए है, करंट एनर्जीज़ के लिए ही है। कर्मिक अच्छा, हीलिंग सबसे बेस्ट होती है आकाशिक से। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड सबसे परे है, सबसे ऊपर। उसके जैसी हीलिंग ना कभी होती है, ना कभी होगी, ठीक है? कर्मा अगर हील करना है तो सबसे बेस्ट हीलिंग है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हम एंजल्स के और जैसे कि मैं शिवा की हेल्प लेता हूँ, शिवा की। उनके वाइब्रेशन की हेल्प लेता हूँ ऑफ कोर्स। वो
वाइब्रेशंस भेजते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हम पास्ट लाइफ को हील करते हैं, किसी की ओके, भी कर्मा को हील करते हैं, राइट, लाइट्स राइट, पहुंचाते हैं, ठीक है। ओके, फिर प्रेजेंट लाइफ के कर्मा हील करते हैं और फिर फ्यूचर को रीराइट करते हैं, ठीक है। समझ दिस इज गया। रीराइटिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड, जो मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, ठीक है। सेकंड बेस्ट हीलिंग कर्मा हील करने के लिए जो है वो है लामा फेरा या बुद्धिस्ट हीलिंग, ठीक है। अगर आपको कर्मा हील करना है, आपको कर्मा नेगेटिव कर्मा रिलीज करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हीलिंग, सेकंड बेस्ट हीलिंग वो है बुद्धिस्ट हीलिंग, अस कॉल्ड अस लामा फेरा हीलिंग। अच्छा, जी ओके, ओके। सो लाइक इसी तरह से वास्तु हीलिंग का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है जी फॉर अ बिजनेस और फॉर अ जॉब, आप कुछ भी काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो वास्तु हीलिंग का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है क्या? है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ हमारे इंडियन मेंटालिटी क्या बोलती है कि आप 90% लोगों के पास जाओगे ना, तो जब उनके पास कोई आंसर नहीं होता ना, तो वो लोग आपको तीन चीजों में फंसाते हैं। एक आपके वो ब्लैक मैजिक है, ओके, एक आपके वो पितृ दोष है, हुँ। एक आपके घर का या शॉप का वास्तु खराब है। हाँ, आप धार्मिक भाई, आप इस बात पे एग्री करोगे कि इन तीन चीजों के बीच में फंसाते हैं, हाँ, वो फँसा तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है। आप हाँ, जाओगे ना, 90% लोग इन तीन चीजों के बीच में आपको फंसा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब उनके पास कोई आंसर नहीं होगा ना, ये तीन चीजें फंसा देंगे, फँसा देंगे वो ठीक है, लोग। कि ये तीनों में से कोई है, इसकी पूजा करवा लो, ठीक है। हाउएवर ऐसे फंसे वो लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारा वास्तु ठीक नहीं है। आपको ओके। कैसे पता चला कि आपका वास्तु ठीक नहीं है? ठीक है। हुँ। तो हम क्या करते हैं, पहले वास्तु पुरुष को चेक करते हैं, क्या वास्तु पुरुष अनहील्ड है? अगर ओके, वास्तु पुरुष अनहील्ड है, तो उनको कॉल करते हैं और वहाँ पे बुद्धिस्ट या लामा फेरा हीलिंग करते हैं, ओके, ठीक ओके। है। और जैसे उनकी हम हीलिंग करते हैं, वास्तु पुरुष की हीलिंग होगी, तो घर का वास्तु भी हील हो जाएगा। बढ़िया। पूजा करने ये की कोई एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो ये इतने सारे बेनिफिट उसके एक्चुअली में है। हाँ, है। बराबर, बराबर। तो ये कोड कटिंग का जैसे आपने बताया, तो वो एक्चुअली होता क्या है? कोड कटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं लाइक? ओके, ठीक है। देखो, ट्रेडिशनल कोड कटिंग कैसे करते हैं लोग, ओके। जो 95% जनता कर रही है, ठीक है, जो हुँ। इतना पावरफुल है नहीं, तो भी मैं बताता हूँ। 2 कैंडल ली जाती है, ठीक है, आप ध्यान ओके। से देखना। हुँ। कैंडल 1 जैसे कि धार्मिक, हुँ। कैंडल बी भाग्येश, ठीक है। अब मान लो कि भाग्येश को धार्मिक से कोड कटिंग करवानी है, मतलब धार्मिक नहीं चाहिए भाग्येश को अपनी लाइफ में, हाँ, ठीक है। हाँ। तो जो कोड कटिंग वाले एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 कैंडल लेते हैं, दोनों को जलाते हैं, एक को हुँ। धार्मिक का नाम देंगे, एक को भाग्येश का नाम देंगे और एक धागे को अटैच करेंगे, अच्छा, ठीक उस है। धागे से उसको बांधेंगे। हाँ, धागे से हाँ, अटैच करेंगे, कोड को पहले अटैच ओके। करेंगे, फिर उस कोड को कट कर देंगे, कुछ मंत्र बोल के, हर एक के अलग-अलग मंत्र है, सिंबल है, ठीक है? और फिर बोलेंगे हो गया कोड कटिंग, ठीक है? उसके पैसे भी ले लेंगे आपसे। लेकिन एक बार करने से कभी कोड कटिंग होता नहीं है, ओके। ठीक है? आप किसी से भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा। सबसे बेस्ट तरीका है कोड कटिंग का आकाशिक से। पहले जानो तो सही कि आपका उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है या एक हुँ। डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट तो स्ट्रिक्ट होता है, जिसको हम रिलीज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको 10 थप्पड़ मारा तो इस लाइफ में 10 थप्पड़ खानी है ना मेरे को, जो हाँ, मैंने हाँ। लास्ट पॉडकास्ट में बोला था। समझ तो आप गया, कोड कट करोगे तो कैसे कट होगा? समझ गया। कैसे कट होगा? लॉजिक कहाँ है? हाँ, ठीक है? तो पहले मास्टर की परमिशन लेनी पड़ती है कि ओके। मुझे कर्मिक कॉन्ट्रैक्ट को हील करना है और फिर मैं इसकी कोड कटिंग करूँगा। ठीक हुँ। है? और अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो खुद ही जो lenient होते हैं, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन वो भी ऐसे हुँ। कैंडल से ब्रेक नहीं होते। ओके। उसके लिए भी आपको मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। मास्टर मतलब कि हमारे जो भगवान है या हमारे जो भी एंजल्स है, ठीक है? कोड हुँ। कटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं, आकाशिक में। उनके पास स्वॉर्ड है, तलवार है, ठीक है? और हुँ। आपकी और हमारी, हम दोनों की अगर कोड कटिंग करनी है, तो पहले मैं आपके हुँ। पास्ट लाइफ में जाऊँगा हमारे। हुँ। पास्ट लाइफ में हमारी कोड को कट करूँगा, फिर ओह! प्रेजेंट लाइफ में कोड को कट करूँगा। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद कोड कटिंग होता है। तो दिस इज़ लाइक द प्रोसेस ऑफ कोड ये कटिंग। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे, तो लाइक कोड कटिंग करवाने का कोई मेजर रीज़न भी उनके पास होता रहेगा। उनको आई थिंक पता भी होगा कि कोड कटिंग होता क्या है। हाँ, उन्हीं होता के है। बेसिस पे लाइक वो लोग आते होंगे आपके पास। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत हुँ। ही तड़पाए हुए या हैरेस किए हुए लोग होते हैं, ओह! जिनको रोज़िंदा लाइफ में लोग बुली कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, ओके, ठीक है? तो ओके। बहुत परेशान होते हैं बेचारे कि ये हुँ। लड़का या ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, मुझे स्टॉक, जैसे फीमेल्स आती है मेरे पास, कि ये हुँ। लड़का मुझे बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है और ये ओके। जा ही नहीं रहा है, मैंने बहुत हुँ। ट्राई कर लिया है। तो फिर हम उसकी कोड कटिंग करते हैं वहाँ से, ताकि वो उससे दूर चला जाए। अच्छा। ठीक है? ओके, जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं कोई नेगेटिव हुँ। काम नहीं करता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई आके बोलेगा कि इन हस्बैंड वाइफ का कोड कटिंग कराना है, तो मैं नहीं करता, आना भी मत मेरे पास, ठीक है? मैं सिर्फ पॉजिटिव काम करता हूँ, जहाँ पे आपको सताया जा रहा है या आप परेशान हो, हुँ। वहीं पे कोड कटिंग करूँगा, अच्छा, समझ ओके? गया। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइक हम गॉड की वाइब्रेशन को फ़ील कर सकते हैं। तो क्या आकस्मिक रिकॉर्ड से हम लोग अगर गॉड से बात करना चाहें या उसकी वाइब्रेशन को फ़ील करना चाहें, तो हम क्या वो कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? धार्मिक भाई, ये क्वेश्चन बवाल कर सकता है, आपने जो पूछा है, लेकिन ओके, मैं फिर भी आंसर करता हूँ हाँ, क्योंकि मैंने गॉड साक्षात्कार किया है, मुझे मेडिटेशन में भगवान ने दर्शन दिए हैं, अच्छा, ओके। ठीक है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को क्या सोचना है, जो सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन मुझे साक्षात दर्शन दिए भगवान ने। ओके। हम मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम भगवान को जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इतने प्योर है, हमारे थॉट्स प्योर है और हमने इतनी साधना की है, तो ओके। भगवान हमें अपनी दृष्टि जरूर दिखाते हैं, हमें दर्शन जरूर देते हैं, ठीक है। और जब भगवान आते हैं ना, और जब दर्शन देते हैं ना, वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। आप मानोगे नहीं, मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं 2 बजे रात को मेडिटेशन कर रहा था। लोग ओके। बोलते हैं कि रात को मेडिटेशन नहीं करते, मैं नहीं कर रहा करते। था। और मुझे महादेव जी की प्रेजेंस फील हुई, मुझे दिखी, उनकी आकृति दिखी मेडिटेशन में, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से ब्लेसिंग देते हुए मुझे दिखा कि मुझे ओके। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। ओके। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, मैं होता है। अकेला नहीं हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं अकेला हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है। समझ सकता, हाँ। वो जब हुआ ना, तो मैं बस रो रहा था, मैं 4 घंटे रोया, अच्छा। 2 बजे से लेके 6 बजे तक मैं रो रहा था, राइट। तो ओके। अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और मेरे बहुत सारे आकाशिक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से आकाशिक किया है, ठीक है, और जो जिनको भी भगवान ने दर्शन दिए। तो लाइक मैंने सुना भी है कि अगर उनके कुलदेवी जो होते हैं या उनके भगवान जो होते हैं, उनको प्रचंड रूप में दिखाई देते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, जब कुलदेवी की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली गॉडेसेस की बात करते हैं, माताओं की बात करते हैं, तो माताएं जो है हमेशा ज्यादातर पहले प्रचंड रूप में आती है। ओके। प्रचंड रूप मतलब एकदम डरावना रूप, डरावना रौद्र रूप, रूप जो जिसको हम उनका बोलते हैं, रियल रूप होता रियल है। रूप है, ठीक है। जैसे महाकाली का रियल रूप डेमोन्स को हाँ, हाँ, खत्म करने के खत्म लिए आया, करने के लिए ठीक है। होता है। तो लोग डर जाते हैं, बहुत लोग हाँ, मेरे पास आते हैं कि सर मुझे सपना आया था कि मेरी कुलदेवी बहुत ही प्रचंड रूप में आई, तो मेरे प्रचंड से रूप में नाराज आई। तो नहीं है ना? नहीं, अगर आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता या कोई भी गॉडेसेस प्रचंड रूप में आपके सपनों में आते हैं या आपको दिखते हैं, तो आपसे नाराज नहीं है। वो आपको ओके। डिफेंस के लिए, आपको बचाने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आया है, ब्लेसिंग ठीक है। जब देती है। माता दिखती है तो प्रचंड रूप में ही दिखती है। ओके। आप उनसे प्रार्थना करो कि हे माँ, मैं आपके प्रचंड रूप से डरता हूँ, आप ओके। मुझे नॉर्मल रूप में दर्शन दीजिए। आप उनसे प्रार्थना करो, अच्छा। तो वो नॉर्मल रूप में आएंगे फिर। सो व्हाट इज लाइक हुमकारा हीलिंग? सो हुमकारा हीलिंग के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है। हाँ। वो डरावना है या नहीं है, वो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, बट हुमकारा हीलिंग है क्या? आपने पूछा है कि डरावना है, लोग हाँ। मुझसे पूछते हैं कि होमकार में थालीम तांत्रिक विद्या तो नहीं है, हाँ, ठीक वो है। होता है, एक्चुअली हाँ, होता है, लोगों को क्योंकि डाउट नाम जाता ही है, ऐसा नाम ही है। ऐसा है और होमकार में बहुत सारी थालीम। लाइक इसकी अफवाहें भी है कि लाइक ये हीलिंग करवाने से ऐसा कुछ कुछ होता है, नेगेटिविटी भी इतनी फैली हुई है। तो लाइक मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है, व्हाट इज हुमकारा विद हीलिंग? ओके, होमकारा विद हालिम, आपने इसको क्या अच्छा। स्पेल किया, होमकारा विद हालिम? हाँ। नहीं, वो है ओमकारा विद लीम। अच्छा, ओमकारा विथ लीम। लीम, ठीक है। ओके। आप अगर देखोगे ना, तो महाकाली माँ का जो प्रचंड रूप है, काली माँ ओके। का, ठीक है, वहां पे एक आवाज निकलता है, हूम, ओके। आवाज निकलता है, तो वो हूम हो गया, ठीक है। ओके। उसका एक्सटेंडेड वर्जन है हूमकारा, अच्छा। हूमकारा, ठीक है। ओके। जब ऐसा कहा जाता है कि जब महाकाली माँ धरती पे आती है प्रचंड रूप में, ठीक है, और जब वो डिमोन्स को खत्म करने के लिए आती है, राक्षसों को, राइट, राइट। तो साउंड इमिट करते हैं, इमिट ठीक करता है। है, राइट। तो वो हो गया होमकारा, ठीक है, ओके। महाकाली माँ की ब्लेसिंग। सेकंड जो लीम है, वो हालिम नहीं है, लीम है, ओके, ओके। वो लीम है। लीम लीम ओके। लीम, ठीक है, वो हो गया बगलामुखी माँ का सिंबल, ओके। ठीक है। बगलामुखी माँ का जो साउंड है, जब वो डिमोन्स को खत्म करने खत्म आते हैं या करने ब्लैक आते हैं। मैजिक को रिमूव करने आती है, तो लीम एग्जैक्टली। हो गया। अब लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि होमकारा विद हालिम तांत्रिक विद्या है, नहीं, वो भी एक हीलिंग मोडालिटी है, जैसे कि एक बुद्धिस्ट हीलिंग है। ओके। उसमें हम ब्लेसिंग लेते हैं महाकाली माँ और बगलामुखी माँ की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेनली होमकारा विद हालिम यूज होता है कोड कटिंग के लिए, ओके। जो भी आपने पूछा, जिसके अंदर लिम सिंबल है। लिम सिंबल जैसे ही आपके ऑरा में डालेंगे, कोड कट हो जाएगा किसी और से आपका, ठीक है। ओके। ये भी एक तरीका है कोड कटिंग का। और एक लीम सिंबल, जब भी हम लीम और होमकारा जब भी हम आपके बॉडी में डालेंगे, ठीक है, तो वैसे ही ब्लैक एंटिटी अगर है कोई आपके साथ, उसको भागना पड़ेगा शरीर छोड़ के। अच्छा। दिस इज द पावर ऑफ ओमकारा विद लीम, ठीक है। और होमकारा विद हालिम क्या करता है, ओमकारा जो सिंबल है ना, वो आपकी इंगला पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, सन मून नाड़ी, और आपकी अच्छा। ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को भी हील करता है, ठीक तो है। इसके भी सिंबल्स वगैरह होते हैं क्या? हाँ, इसके अंदर 3 सिंबल है। इसमें जो ओके। तीसरा सिंबल है ना, इसको 4 अलग-अलग नाम से कॉल करते हैं। हम्म। पहला सिंबल है ओमकारा, दूसरा सिंबल है लीम, तीसरा सिंबल है, इसको 4 अलग-अलग नाम से हम कॉल करते हैं, ओके। साध्या, बुद्धिकारी, अग्निवेश और योल, ओके। ठीक है। तो ये 4 अलग नाम है, सिंबल एक ही है, अलग नाम है उसके, चारों के अलग सिग्निफिकेंस, समझ गया, ठीक समझ है। गया। और ये जो होमकारा विद लीम है ना, ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है, बहुत ही पावरफुल, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा साधना करनी पड़ती है और बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना होता है, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट इज टैरो रीडिंग? मैंने सुना है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। और अच्छा, तो हाँ। ये टैरो रीडिंग एक्चुअली होता क्या है? टैरो रीडिंग में धार्मिक भाई, आप कुंडली दिखाते हैं, कुंडली रीडिंग करते हो तो कुंडली हाँ। दिखाते हैं, हाँ। हाथ रीडिंग करते हो तो हाथ दिखाओगे, हाँ। ठीक है, फेस रीडिंग फेस दिखाओगे।
टैरो रीडिंग में क्या होता है, टैरो का एक डेक होता है 78 कार्ड्स का, जो नॉर्मल Okay. है, राइडर वेट। टैरो हम्म। अलग अलग तरीके के भी है, आकाशिक Okay. टैरो, ओशो के टैरोस होते हैं, मास्टर्स कार्ड होते हैं, ठीक है। हम्म। वैसे राइडर वेट जो है नॉर्मल टैरो है, जो Okay. फेमस है हर जगह, ठीक है। हम्म। 78 कार्ड्स का एक डेक होता है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, टैरो का जो मीनिंग होता है ना, टैर प्लस रोज, रोज मतलब रॉयल वे ऑफ लाइफ, ओके ओके। टैरोस Okay. का मतलब होता है रॉयल वे, लिविंग अ रॉयल वे ऑफ लाइफ, ओके ठीक है। आपको रॉयली अगर लाइफ को जीना है तो आप टैरो की हम्म। गाइडेंस लीजिए और उसके हिसाब से डिसीजन बनाइए, तो आप रॉयली जिएंगे, ओके ठीक है। समझ गया। तो टैरो कार्ड में क्या होता है, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरी इस लड़की से शादी होगी, तो मैं हम्म। शफल करूंगा कार्ड को आपके नाम से चार्ज करके, ओके और फिर एक कार्ड निकालूंगा, या 2 कार्ड या 3 कार्ड, जैसा रीडर है वैसा आप निकाल सकते हो, और राइट फिर आपको गाइडेंस दूंगा कि हाँ शादी हो सकती है, समझ होगी तो गया कैसी रहेगी। समझ गया दिस इज समझ टैरो। गया। अच्छा तो ये टैरो रीडिंग के भी ऐसे कुछ लाइक सिंबल्स वगैरह होते हैं नो नो नो, इसमें? टैरो रीडिंग में कोई सिंबल नहीं होता है। ओके टैरो रीडिंग में जस्ट कार्ड्स ही होते हैं, और आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करना होता है, उसकी कुछ मुद्राएं होती है। अच्छा तो ये टैरो रीडिंग की एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है? सपोज अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है या कोई क्लाइंट आता है तो उसको अगर टैरो रीडिंग उसको करवाना है तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? टैरो रीडिंग उनके लिए है जिनको डिसीजन मेकिंग करना है, ओके ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि यार कल है ना मेरे को एक डेट पे जाना है, तो मैं ओके उस डेट पे जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसे केस में कुंडली पाम रीडिंग काम नहीं करती है। ये अच्छा करंट एनर्जी की रीडिंग है, आकाशिक काम करता है, वो तो हम्म। मेरे लिए तो परमात्मा है। हाँ लेकिन ऐसे केस में नॉर्मल रीडिंग्स काम नहीं करती, तो वहां पे हमें साइकिक रीडिंग चाहिए। टैरो जो है वो साइकिक रीडिंग है, ठीक है। तो जैसे आप टैरो डालते हो ना, आप ऑन द स्पॉट एनर्जीज को कॉल करके एक डिसीजन ले सकते हो। तो मेनली अच्छा मैं ऐसा मानता हूँ कि टैरो रीडिंग है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए कम, हाँ ऑफ कोर्स है उसके लिए भी, लेकिन अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है। ओके ओके सो नाउ लेट्स कम टू लाइक माय फेवरेट क्वेश्चन, चक्रा सेटिंग। सो ओके सबसे पहले चक्रा सेटिंग होता क्या है? मुझे चक्रा सेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है बट उसके बारे में मैं डीप में जानना चाहता ओके, था। चक्रा हाँ सेटिंग जो है, जो यहाँ पे सुन रहे हैं, वो मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक है हीलिंग की, ओके ठीक है। आकाशिक के साथ ही मैं उसको बोलता हूँ मुर्दे को जिंदा करने वाली टेक्निक, हाँ ओके। चक्रा सेटिंग में क्या करते हैं, हम कुछ अलग अलग मॉडलिटीज को मिक्स करते हैं, ठीक है। आपके बॉडी के 7 चक्रा है, सातों चक्रा को मैं अपने हाथ में कॉल करूंगा, ठीक ओके है। ये 5 चक्रा इधर ऊपर, एक यहाँ पे हथेली पे, एक यहाँ पे नीचे मूलाधार चक्र, ठीक है। ओके ये चक्रा को मैंने यहाँ पे कॉल किया, ये मेरा नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, ये मेरा हम्म डोमिनेटिंग हैंड है, ओके ठीक है। धार्मिक घसड़ा के मुझे सारे चक्रा सेट करने हैं, और मेरा इंटेंशन ये है कि उसके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, उसका बिजनेस और लव लाइफ अच्छा चले, ठीक है। ये इंटेंशन मैंने दे दिया। हाँ अब दूसरा हाथ ऊपर रखा, पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ओके चक्रास को, ये सारे चक्रास चक्रा आपके घूम साहब रहे हैं, हाँ, हाँ ठीक है। ये सारी नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो रही है जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके ये अपने आप रुकेगा, मेरे को रोकना नहीं है, हाँ ठीक है। और फिर अपने आप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा, क्लॉकवाइज, जहां अच्छा पे पॉजिटिविटी आपके अंदर एंटर की जा रही है, ठीक है। ओके अभी मैं आपको दिखाने के लिए रोका अपने आप, ये अपने हम्म आप नहीं रुकता, ऐसे अपने आप चलता है, ठीक है। दिस इज चक्रा सेटिंग टेक्निक। ये हीलिंग आपने देखा कि 10-12 सेकंड में हो गई, राइट। ये जितनी आसान दिखती है ना, उतनी ये डेंजरस हीलिंग है, उतनी जल्दी काम करती है, उतना ही जल्दी नेगेटिविटी को रिमूव करती है। हम्म। चक्रा सेट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे। हील और बैलेंस करना अलग बात है, यहाँ पर चक्रा को सेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। बहुत ही हम्म। पावरफुल टेक्निक। तो इतने चक्रा को लोगों को लाइक मैंने हील किया चक्रा सेटिंग से कि लाइक मेरे को अमेजिंग रिव्यूज आते हैं, ओके ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट रिव्यूज, ये भी इमीडिएटली डिलीवरी हो जाता है वहां पे? इमीडिएट। जैसे अब अच्छा आपका हो गया चक्रा सेट अच्छा आपके मेरे कर चक्रा दिया सेट हो गया अच्छा ये हाँ, कर कर दिया दिया सो लाइक इसका बेनिफिट तो ये आपने बता दिया कि इससे आप बिजनेस हिल कर सकते हो या पर्सन की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके आप पॉजिटिविटी कर सकते हो। हाँ, तो इसका कोई सेटिंग्स वगैरह करने में लाइक कभी होता है कि लाइक पर्सन को दिक्कत आती है, कभी पर्सन रोने लगता है या कभी किसी की प्रॉब्लम होती है, लाइक ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं एक बात अच्छा बताता हूँ, हीलिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप रोते हो या आपको कहीं पे हम्म। पेन हो रहा है, शोल्डर पे या ओके हेड पे, ओके तो कभी कभार क्या होता है कि जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो नेगेटिविटी रिमूव होती है। तो जब वो हम्म। रिमूव होती है ना, तो थोड़ा बहुत वो पेन देती है, अच्छा या आपको शरीर अच्छा के उस पार्ट में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज नेगेटिविटी है, हम्म। ठीक है। तो ये जो अगर आप रो रहे हो ना, हीलिंग के बाद अगर आप रो रहे हो ना, तो ये हम्म। अच्छी बात अच्छा हीलिंग के बाद है, रोना हाँ, अच्छी बात होती क्योंकि है। आपकी नेगेटिविटी जा रही है, अच्छा अच्छी बात है ये। अच्छा तो ये क्रिस्टल का भी खुद का महत्व होगा ना? हाँ क्रिस्टल काम कैसे करता है, ये है। मेरे में इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी कोई रीजन होगा? हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनूं, मैं निकाल के दे। ये हाँ क्रिस्टल ब्रेसलेट है, मैं पेंडुलम पे बाद में आता हूँ, ठीक है। ओके अब लोग ओके मुझे पूछते हैं कि सर आप सजेस्ट करो कि मैं कौन सा ब्रेसलेट पहनूं, ठीक है। मैं क्या हम्म। बोलता हूँ लोगों को कि आप है ना कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट के स्टोर पे जाओ या ओके ऑनलाइन कोई भी साइट पे जाओ, ओके और सारे ब्रेसलेट को देखो। आपको देखने में जो ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है ना, आपको वो पहनना है। अच्छा क्रिस्टल आपको खुद चूज करता है,
समझ गया। ठीक है, तो आप जिस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट होते हैं आपको उसकी जरूरत है, आपको वो ब्रेसलेट पहनना है। हम्म। ठीक है, और एक और थियरी है कि ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहनो, नहीं मैं राइट हैंड में हम्म। पहना है, देखो। ठीक है, अच्छा, समझ ओके, गया। तो मैं मेरा ओपिनियन है कि राइट हैंड में पहनना बहुत चाहिए। सारी ऐसी रेमेडीज होती है, कुछ लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड में पहनना है, हाँ, तो लाइक कुछ लोग केस लेफ्ट टू साइड केस में डिपेंड पहनते हैं। करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आपने क्रिस्टल की बात करी है, आप हाँ हीलिंग के हाँ। बारे में बात कर रहे थे शायद। हम्म। क्रिस्टल का एक पेंडुलम होता है, ठीक है, क्रिस्टल पेंडुलम जिससे हम हीलिंग डालते हैं। ओके। ठीक है, वो बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है। क्यों होती है पता है क्या? हम रेकी को, आकाशिक को, हर हीलिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मन में बोलोगे ना कि मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, आपको नहीं लगेगी। क्रिस्टल हीलिंग को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ओके ठीक है, अगर ऐसा एक इंसान है, ठीक है, जिसका भाई बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया है और वो ओके। हीलिंग में भी नहीं मानता है, वो बोलता है कि सर कुछ भी करो, इसको सही रास्ते पे लाना है। ठीक है, तो क्रिस्टल हीलिंग को ब्लॉक नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, वो डायरेक्टली उनको डिलीवर होके ही रहेगी होके ही रहेगी। एनीवे। हाँ, और अगर एक उनको क्रिस्टल हीलिंग 3 दिन रहती है, अच्छा, 72 आवर्स। एक क्रिस्टल हीलिंग 3 3 दिन दिन तक रहती रहती है। है। ठीक है, उसको अच्छा। पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो पेंडुलम, हम्म अपने आप रुकेगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा। याद ओके। रखना है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है नेगेटिविटी को खींच के बाहर निकाल रहा है, जब क्लॉकवाइज घुमा रहा है पॉजिटिविटी को अंदर डाल रहा है। अच्छा, तो ये इसके बेनिफिट्स वगैरह तो इससे पता चलता है कि ये हाँ डिलीवर हुआ, हाँ, और ये वन वे है। वन वे है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो पर्सन मना हाँ, कर रहा है तो ये डिलीवर नहीं नहीं होगा। होगा। ये वन वे है, ये क्रिस्टल इनको का वहां पे जो पहुंचेगा ही। यूएसपी है वो यही है कि अच्छा क्रिस्टल को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक तो है, ये इसमें जैसे कि आपने बताया क्रिस्टल खुद उनको चूज करता है। अगर सपोज मेरे को व्हाइट सबसे ज्यादा पसंद है, अगर मैं व्हाइट क्रिस्टल पहनता हूँ तो उससे कोई नेगेटिविटी मेरे में आने को कोई चांसेस? देखिए क्रिस्टल होता है ना, वो नेगेटिविटी को खींचता ही है, एब्जॉर्ब करता अच्छा। है। क्रिस्टल हाँ हम हाँ। लेते क्यों है? नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के एब्जॉर्ब लिए। करने के लिए। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई मंत्र तंत्र फेंका, ठीक है, हम्म। किसी ने कहीं पे बैठ के एक तंत्र आपके ऊपर फेंका, हाँ। आपने क्रिस्टल पहना हुआ है ना, तो पहले वहां जाएगा, अच्छा। क्रिस्टल टूट जाएगा, क्रिस्टल या तो टूट खो जाएगा। जाएगा, ब्रेसलेट खो जाएगा। ओके। अब याद रखना, जिस दिन आपका ब्रेसलेट खो जाता है या टूट जाता है ना, दैट मीन्स कि उस दिन आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी ने अटैक किया था और वो नेगेटिविटी को क्रिस्टल लेके चला गया। ये प्रूव होता है उससे। ये प्रूव होता है। और ओके। अगर आपका ब्रेसलेट टूट जाता है या पेंडुलम टूट जाता है, तो उसको या तो मिट्टी के अंदर दफना देना है, या तो पानी में बहा देना है। अच्छा, उसको उसको विसर्जन और कर कुछ नहीं देना। करना है, ये समझ 2 ही गया। रेमेडी है उसका। तो लाइक ये आकस्मिक रिकॉर्ड से मुझे आई थिंक ये पता चलता होगा कि नहीं चलता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। क्या हम जान सकते हैं कि अगर मेरी वाइफ है या फिर किसी का हस्बैंड है वो चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जान सकते हैं, इससे जान सकते जान हैं। सकते हैं। मुझे बहुत सारे अच्छा। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ओके। क्या मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, क्या मेरी वाइफ का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है। हम क्या करते हैं आकाशिक में, किसी एक पर्सन की एनर्जी को कॉल करके उसको फील करते हैं, उसके माइंड में क्या चल अच्छा। रहा है, उसका क्या कर्मा है, क्या है सेटलमेंट। जब मैं किसी की ऑरा चेक कर रहा हम्म। होता हूँ ना, या मैं जब किसी की एनर्जी चेक कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है ओके ओके। कि वो किसी और फीमेल को देख रहे हैं या किसी और मेल को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो पता चल तो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड से हम फ्यूचर को हील भी कर सकते हैं कर कि सकते अगर हैं, मेरी वाइफ या हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है तो वो मुझे ना करे, उसके बारे में अगर उसको हील करना है तो कर कर सकता है? सकते हैं। अगर हाँ, ये पॉजिटिव काम है। ये पॉजिटिव ठीक है। है, आप आए ओके कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, तो ओके। आप उसको वापस ला दो, ये पॉजिटिव काम है, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये हाँ, यहाँ आकाशिक पे की हीलिंग वजह से जाती है। यहाँ हाँ, पे वो लेकिन हीलिंग भी अगर हो कोई सकता है। एक थर्ड पार्टी आया, उसने बोला कि हस्बैंड वाइफ है, मुझे इसकी हम्म। वाइफ पसंद है, आप मेरे पास ला दो, वो नहीं कर सकते, वो नेगेटिव काम है। अच्छा। ठीक है, ऐसा काम मैं नहीं करता। तो ये लव लाइफ के लिए कोई रेमेडी आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस को? ओके, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आपको शहद लेना है, शहद। ओके। ठीक है, और शहद को अपने हाथों में रख के ऐसे रब करना है, जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं ना, वैसे। हाँ। ठीक है, और रब करते करते बोलना है आंखें बंद करके कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मिठास आ रही है। ओके। ठीक है, 50-60 सेकंड ये बोलना है, और फिर हाथ को धो लेना है विदाउट यूजिंग सोप। अच्छा। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, ये हम्म। आपको, आप 21 डेज कंटिन्यूअसली करोगे ना, फर्क दिखेगा। अच्छा। सेकंड रेमेडी जो अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन, कार्मिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलेंगे, येलो पेज लेना है, रेड पेन लेना है, और डेली उसके अंदर लिखना है कि मेरे और मेरे हस्बैंड या मेरे और मेरे वाइफ के बीच में मिठास आ रही है। अच्छा। जो भी आपके अफर्मेशंस हाँ, हैं। जैसे कि लाइक हनी जो है मिठास का एक वो हाँ होता है। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। नाउ उसके अलावा हमें एक और रेमेडी बताऊंगा कि जो क्रिस्टल का हंसों का जोड़ा आता है ना, ठीक है, वो हंसों का जोड़ा आपने देखा होगा, हाँ हाँ। वो आप बेडरूम में रख दीजिए, अच्छा। उससे भी मिठास आ जाएगी, वो एक नेगेटिविटी एक सोक कर छोटा होता है, लेगा। एक बड़ा होता है, उसकी हाँ, चोंच आमने सामने हाँ, होती आमने है। सामने हाँ होती हाँ है। हाँ। ठीक है, वो आप रख सकते हो, या आप अपने जो बेडरूम है वहां पे लोबान का अगरबत्ती भी जला सकते हो। अच्छा, लुबान का अगरबत्ती जलाने से भी लाइक ऐसे हाँ, पॉजिटिव वो वाइब्स बनती नेगेटिविटी है। को सोक कर लेता है। अच्छा, ओके जी। ओके। सो इसी तरह से कोई करियर के बारे में आप रेमेडी शेयर करना आज आप सब चाहेंगे? पूछ ही लोग हैं, मेरे पास आने मत दो नहीं, लाइक बहुत क्या? सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स मैंने देखी हुई है कि लाइक करियर के बारे में अगर जानना है, कुछ लोगों हाँ, के हेल्थ के बारे में होता है,
कि अगर मेरे को हेल्थ इन फ्यूचर मेरे को अच्छी करनी है तो अभी से मेरे को कौन सी रेमेडी पे काम करना है। हाँ करियर के अपॉर्चुनिटी लाइक बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, तो मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूँ सपोज, तो मैं बिजनेस के लिए कौन सी रेमेडी पे फोकस करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं रेमेडी, हाँ। ठीक है, तो करियर के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई वो आपको सेम फॉलो करनी है, बट पिंक पेज और रेड पेन से लिखना है। आपको डेली उसके अंदर ओके। अफर्मेशन लिखना है कि आप कैसा करियर, कैसा फिनांस चाहते हैं। हम्म। ठीक है, नंबर 1 रेमेडी है। नंबर ओके। 2 रेमेडी है, जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो करियर को अगर आपको एनहांस करना है ना, आपसे 2 हाँ कदम हाँ। आगे चलाना है ना, तो मंथ में एक बार कोई एक सर्टेन अमाउंट का गरीब को खिला दो खाना, ओके। डोनेशन कर दो। जो भी आपको दिल से इच्छा हो। जो भी इच्छा हो, ₹100, ₹200, ₹500, मंथ ऑन मंथ, लेकिन करना है। ओके। ठीक है? एक और रेमेडी है जो हम्म। पता नहीं, मैं रेमेडी बोलूँगा तो लोग कॉपी कर लेंगे, लेकिन बोल अच्छा। देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। आपको क्या करना है, पित्तल का ताला लेना है। ओके। पैक बॉक्स के अंदर पैक पैक। पित्तल का ताला, ठीक है? उसको खोलना नहीं है। ओके। ठीक है? वो ताले को फ्राइडे नाइट को जब आप सोओगे ना, अपने पिल्लो के नीचे रख दो। सैटरडे को ओके। सुबह उठ जाओगे, ठीक है? तो ताला जब उठोगे तो ताले को लेके आपको कोई भी 4 रास्ते पे जाना है, ठीक है? ओके। ताले को खोलना है। चाबी से नहीं खोलना है, पैकेट खोलना है और ताले को वहीं पे रख के वापस आ जाना है। जब भी कोई अच्छा। इंसान उस ताले को खोलेगा ना, ठीक है? तो हम्म। आपकी किस्मत की ताला खुल गया, वहां पे किस्मत का ताला खुल गया, खुल जाए। तो वहां से लाइक हमारा जो करियर होता है वो ग्रो होना चालू हो जाएगा। सब जगह पे ग्रोथ होगा, करियर पे नहीं, अच्छा। हर जगह पे। रामबाण रेमेडी दे अच्छा, तो दिया, ये जो रेमेडी आपने बताई वो कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो इसी तरह से ब्लैक मैजिक को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं, सपोज एग्जांपल मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक आ रहा है, अब जैसे कि आपने क्रिस्टल का बताया, क्रिस्टल मैं पहनता हूँ तो सबसे पहले क्रिस्टल पे जाएगा। इनकेस अगर मैं क्रिस्टल नहीं पहनता और मैं को अगर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक आ रहा है, तो उसको मुझे अगर ब्लॉक करना है तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है क्या? हाँ, उसके लिए रेमेडी होती है। ओके। उसके लिए एक रेमेडी है कि आप एल्यूमीनियम का कोई भी एक धातु अपने पास रखो, जैसे एल्यूमीनियम का ओके। चाकू, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, वीक में एक बार नमक के पानी से नहा लो। वीक में एक बार नमक हाँ, के पानी नमक से डाल दो नहाने से। थोड़ा-सा पानी में। हम्म। नमक क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को सोक करके निकाल देता है, अच्छा। ठीक है? तो ओके। ये कुछ प्रोटेक्शन टेक्निक्स है। ये 2 ओके। प्रोटेक्शन टेक्निक जो रोज़िंदा आपको करनी चाहिए। ओके, बढ़िया। सो लाइक भागेश भाई, यहाँ पे लाइक ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चन थे और मेरे पर्सनली जो क्वेश्चंस थे वो सब खत्म होते हैं। तो लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ थैंक नया यू। जानने को मिला। और जैसे कि लाइक बताया ब्लैक मैजिक के बारे में, लामा फेरा हीलिंग के बारे में, लाइक इन सब हीलिंग के बारे में जो हमने तंत्र विद्या देखा, ठीक है, आप नहीं करते हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में जैसे कि आप रिमूव करते हैं और उसको ब्लॉकेज वगैरह होता है, तो बहुत अच्छा कुछ जानने को मिला है, राइट? तो लाइक इसी तरह से आगे हम आपसे बारे में जानते रहेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।